Hello everybody, welcome back to my channel। मैं हूँ आपकी टेक बहू जो लाती है टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट मुझे ये भी पता चला आपके क्वेश्चंस थे और कंसर्न्स थे, आपके डीएम्स थे, इसलिए मैं आपके लिए बना रही हूँ ये वीडियो जो आज आपको बताने वाला है कि अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सीधे सीधे स्टेप्स क्या हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि उस हिसाब से आप आगे बात कर सकें। चलिए विदाउट एनी ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस बताती हूँ मैं आपको। प्रिपेयर, एक्शन, अप्लाई एंड वेट, ये 4 ही स्टेप्स है और इसके अंदर में भी मैं आपको बताने वाली हूँ सब पॉइंट्स। जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नो योर व्हाई। आप इस कंट्री में क्यों माइग्रेट करना चाहते हैं, ये आपको स्टार्ट से लेके यहाँ मूव होने के 1-2 महीने, साल तक, 2 साल तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा। इसलिए ये सबसे पहले डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है, आप एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको वीडियो दिख जाएगा, लिंक दिख जाएगा, जिस पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको चेक करना होता है लेटेस्ट कट ऑफ, और लेटेस्ट कट ऑफ चेक करने के लिए लिंक मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर उसके बाद आपको चेक करना होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको अटैच कर रही हूँ ऊपर लिंक, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसको, जिसमें ये दिया गया है कि किस डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। सो उसके बाद आता है फंड्स प्रिपेयर करना। ये काफ़ी बिगनिंग वाला टास्क होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, ज़्यादा प्लानिंग होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, अपना बाकी बजट्स देखने होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको प्रिपरेशन वाले सेक्शन में डाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा होता है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कॉन्टेम्पलेट करना कि आपको कंसल्टेंट या लॉयर चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन टाइप्स हो नहीं सकते, आप ज़्यादा गूगल नहीं करना चाहते, या आपके केस में कोई क्वेश्चन है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लेके आप कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे। और बजट्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप ये डिसीजन टाइमली ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जिस इज टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। अगर आपका प्रिपरेशन स्टेज खत्म हो गया है, उसके बाद आप बिल्कुल रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। सबसे पहला एक्शन होगा WES एक्रेडिटेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि WES एक्रेडिटेशन क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी डिग्री की एक्रेडिटेशन होती है कि ये डिग्री कनाडा के हिसाब से सही है। फिर नेक्स्ट होता है IELTS के लिए अप्लाई करना, प्रिपेयर करना और फिर टेस्ट देना। फिर एक बार आपके पास ये टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आपको करना होता है अपना स्कोर रिकैलकुलेट, जो आपने फर्स्ट स्टेप में भी किया था। फिर उसके बाद आपको कांटेक्ट करना होता है कंसल्टेंट को, या फिर अपने आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपना GC जनरेट करना चाहिए। फिर उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि अगर आपको PCC दैट इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़े तो आपको कहाँ कहाँ से लेना होगा। फिर एक लिस्ट बनाइए कि लास्ट 10 ईयर्स में आप कहाँ कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, ये आपको बहुत हैंडी आएगी। और फिर उसके बाद कंपनी से आप पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए कि अगर ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते हैं, और ये आप अपनी कंपनी में कैसे सिचुएशन है वो देख के अपने HR से पूछ सकते हैं। फिर चलते हैं थर्ड स्टेप के लिए, जो है एप्लीकेशन। अब आपने जो प्रोफाइल बनाया है उसे आप कंप्लीट करेंगे, या ये स्टेप आपके लिए आपका कंसल्टेंट या लॉयर कर देगा। और यहाँ मैं आपको बस एक ही अलर्ट करना चाहती हूँ कि ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप ये खुद ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, दोनों केसेस में बहुत ही ज़्यादा सावधानी होगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि उन्होंने पहले किसी की हेल्प करी है, नहीं करी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट्स और लॉयर्स हैं, सो यू शुड नॉट गो रॉन्ग। और जो लास्ट स्टेप है वो है वेट। तो एक बार ही आपने ये सब कुछ कर दिया है तो वेट करना तो बनता ही है।
लेकिन ये वेट में क्या करना ज़रूरी है, बिल्कुल ही छोड़ देना भी गलत है। आपको मॉनिटर करना है कि स्कोर्स के कट ऑफ्स क्या हैं। अगर आपके स्कोर्स कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जैसे 8 से कम होते हैं, अगर आपका प्रोविंशियल नॉमिनेशन कोई कंट्री खोल रहा है कोई जॉब कोड के लिए, तो वो आपको ज़रूर चेक करना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी इंफॉर्मेशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए प्रोफाइल में। या तो आप खुद करें या आप अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से अपडेट करवाएं, बिकॉज जब कॉल आएगा और अगर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। सो गाइस, दैट्स इट। इतनी सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, एक सीक्वेंस बनानी है, और ये आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और थोड़ी सी हेल्प हुई हो आपकी थोड़ी सी प्लानिंग करने में। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैसेज मी। I'd love to see it in the comments, and please make sure to like this video, share this video with your friends if you find it useful. For any other topics that you'd like me to make a video, please let me know in the comments. Until next time, this is your Tech Bahu signing off.